टारगेट किलिंग के मसले पर आज दिल्ली में वजारत दाखिला की एक अहम मीटिंग हुई। अमित शाह की सरबराही में हुई मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। डीजीपी दिलबाग सिंह और रॉ के चीफ सामंत गोयल मीटिंग में मौजूद रहे। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, आर्मी चीफ मनोज पांडे भी शरीक रहे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ उमूर पर इस दौरान तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का ये एहसास है कि बौखलाहट का शिकार मिलिटेंट बैरून रियासत से आए बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि वो कश्मीर में आसानी से चल रहे अमन के अमल से चिराग पा हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये हलाकतों का सिलसिला जल्द ही रुक जाएगा। ज़राए के मुताबिक कश्मीरी पंडित समेत दीगर अक़लियती तबक़ात के मुलाजमीन की वादी से जम्मू मुंतकली के हवाले से हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि तमाम मुलाजमीन के जम्मू ट्रांसफ़र से हमलावर मिलिटेंटों के इरादे कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। ज़रा के मुताबिक शहरियों की हलाकतों को रोकने के लिए कई इक़दामात पर जोर दिया गया है। इंटेलिजेंस को मज़ीद मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। बडगाम में एक मरतबा फिर आम शहरियों को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता शब बडगाम के मागरेपुरा चाडोरा में मिलिटेंटों ने ईंट के भट्टे में काम कर रहे 2 गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया। इस हमले में बिहार के दिलखुश नामी शख्स की मौत हो गई। पंजाब का रहने वाला एक मजदूर जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता शब 2 मिलिटेंट आए और गोलियां चलाकर फरार हो गए। इन मजदूरों में अब काफ़ी खौफ का माहौल है। उनका कहना है कि वो अब यहाँ काम नहीं करेंगे और वो वापस अपने आबाई इलाके जाएंगे। कुछ का कहना था कि वो काम करने आए हैं और वो काम करेंगे, उनके पैसे भी यहाँ फंसे हैं। यहाँ डर का माहौल है, डर का तो माहौल है। यहाँ जब गोली लगी एक बंदे को तो डर का तो माहौल है। अच्छा, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस आई, उन्होंने क्या यकीन दिलाया? आर्मी वाले आए थे, उन्होंने यकीन दिलाया। डरना नहीं। जैसे हम सारे इधर कमरे में बैठे रहे, 3 आदमी थे, 4 आदमी इधर थे, जो जिससे 2 आदमी इधर से आए तो वो यहाँ पे खड़े हुए तो जहाँ से गोली चलाया, 2 फायर किया तो इधर को पीछे को झुकी के भाग गए। तो हमने सोचा भी कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो वो जब देखा तो लड़के में गोली लग गया था। तो हमने फिर उसको बोला, लाला को बुलाया। इसने फ़ोन किया और दूसरी दुकान वाला लड़का आया, वो फिर आए तो हमने ट्राली पे लोड करके लेके जाने लगे थे हॉस्पिटल में। वो बोला नहीं मैं जल्दी लेके जाऊँगा, मोटरसाइकिल पर बाओ। तो फिर मोटरसाइकिल पे खड़ा सदरगांव में, सदरगांव वालों ने जवाब दे दिया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर गए तो रास्ते में डेड हो गया वो। बहुत पुलिस आया था इधर, तो बोल रहे थे कोई, चलो डरने के बाद पूछगिछ किया उसने। तो बाद में हमको बोले भी चलो इधर मत सोना, तुम दूसरी जगह में सोना, इधर ना सोना। फिर हमको चौकीदार ले गया घर पे, उसने हमारे को उधर से लाया। मागरेपुरा बडगाम में मिलिटेंट हमले में जख्मी हुए 2 मजदूरों को SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तमाम यहाँ एक मुलाजिम बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। महलूक की पहचान बिहार के दिलखुश कुमार के तौर पर हुई थी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला राजन हमले में जख्मी हुआ था और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाज़ेह है कि ज़िला बडगाम में ही हालिया दिनों PM पैकेज मुलाजिम राहुल भट्ट और TV आर्टिस्ट अमरीन भट्ट को मिलिटेंटों ने कत्ल किया था। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के बाद PM पैकेज मुलाजमीन उन्हें जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक जिला अनंतनाग से कई कश्मीरी पंडित जम्मू रवाना हो गए। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो काफ़ी दहशत में हैं, इसकी वजह से वो फिलहाल कश्मीर छोड़कर जाना चाहते हैं। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि सरकारी सतह पर उनकी हिफाजत के लिए ताहाल ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। उधर इंतज़ामिया लगातार इन मुलाजमीन से बातचीत कर रही है, लेकिन यकीन दहानियों के बावजूद मुख्तलिफ मकामात से ये मुलाजमीन जम्मू जा रहे हैं। मटन ट्रांजिट कैंप से कई लोग जमा चले गए हैं। किराए के कमरों में रिहाइश पजीर काफ़ी कुंबे भी जम्मू चले गए हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ ने मास माइग्रेशन शुरू की 1 जून 2022 से, क्योंकि हमने सरकार को टाइम भी दिया था, अल्टीमेटम भी दिया था 24 घंटे का, उसको हमने फिर एक्सटेंड किया 36 घंटे का। हमें काफ़ी आशाएं थी सरकार से, जो LG साहब है उससे आशाएं थी, क्योंकि हमने उससे मीटिंग भी की थी। लेकिन मीटिंग में भी उन्होंने वही प्रमोशन ट्रांसफर की बात की जो हमने आउटराइटली उस मीटिंग में भी रिजेक्ट की। हमने रिलोकेशन की एक ही डिमांड रखी थी सारे माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की तरफ से। लेकिन
उसके बावजूद उन्होंने बोला कि मैं दूसरी राउंड आप मीटिंग करूंगा। उसमें फिर मीटिंग में उन्होंने फिर ये फैसला लिया कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया, जो हमें मंजूर नहीं था। इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा कि अब हमारा यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अपनी जान बचाने के सिवा, मास माइग्रेशन के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। हम यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से बैठे थे, लेकिन हम परमानेंटली सर यहाँ से हम परमानेंटली सर हमारा भी दिल नहीं करता यहाँ से जाने को, हमारा मतलब बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ से जाने को, लेकिन क्या करें, हालातों ने हमें मजबूर किया है यहाँ से जाने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ से गया रोते रोते गया, उसकी आंखों में आंसू थे, वो यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद ना आने की वजह से और सिर्फ झूठे आश्वासन जो हैं उनसे काम तो बनता नहीं है। पहुँच के भी जो उनकी हालत है वो हमें कॉल करके वहाँ पे भी रो रहे हैं। वो अपनी मातृभूमि को कोई छोड़ना नहीं चाहता, 90 में भी छोड़ी थी, अब भी छोड़ी थी, लेकिन चाहे इंसान जहाँ भी रहे अपनी मातृभूमि का प्यार नहीं छोड़ता। लेकिन इशू पैवरनेस बार बार करना पड़ता है और ये दुख के साथ हम जी रहे हैं। सरकार को इसके बारे में ठोस कदम सोचना चाहिए। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के वाकयात के बाद कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज मुलाजमीन और अक़लियती तबके के दीगर मुलाजमीन में काफ़ी खौफ है। दर्जनों मुलाजमीन अब अपने अहल खाना के साथ जम्मू मुंतकिल हुए हैं। जम्मू में श्रीनगर कौमी शाहराह पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ बातचीत के दौरान इन मुलाजमीन ने कहा कि वो वादी में काफ़ी डर महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने फिलहाल जम्मू मुंतकिल होने का फैसला किया। मटन, शेखपुरा, विसू, बारामूला और दीगर मकामात से पंडित मुलाजमीन जम्मू की जानिब माइग्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इनकी सिक्योरिटी में नाकाम हुई है। कई मुलाजमीन ने रीलोकेशन की मांग की है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे है, जगती के नज़दीक, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो गाड़ियां आई हैं ये श्रीनगर से आई हैं। आज ही सुबह ये निकले थे मटन, शेखपुरा और बाकी जगहों से अपना सामान, सारा सामान लेकर ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अपने जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पे पहुँची हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, ये कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज में वहाँ जॉब करते थे, वो यहाँ पे जम्मू वापस लौट आए। पूरा सामान जो है वो लेकर आए हैं और जाहिर तौर पर जो वहाँ पे हालात जिस तरह के हैं उसको देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया है कि ये लोग यहाँ पे वापस आएंगे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रुबन जी सप्रू है। आप कब आए और क्यों आपका? मैं आज सुबह श्रीनगर से निकला और अपने घर जम्मू आ रहा है, और इसकी वजह ये है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर वहाँ पर हमले हो रहे हैं। पहले मैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के अंडर वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें एक जो डर का माहौल जो है वो पैदा हुआ। इसी को देखते हुए हमने जब सिचुएशन को देखा, जो हमें लगा कि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग है, इसको देखकर हमने समझा कि हम जम्मू आएंगे, पहले हम अपनी जान बचाएंगे। कहाँ जॉब करते थे? हम बड़गांव में। बड़गांव में। आप सुबह निकले वहाँ से? सुबह 4:30 बजे निकले। अच्छा, क्यों आप वापस आए? सर डर लग रहा है, उधर ऑफिस में जाके मार दिए। अब इससे हालत बुरी क्या होगी? आप वापस जाओगे? जाना तो चाहते हैं, हमारी हम पैदा हुए हैं उधर, मगर सरकार नहीं चाहती है। अब 370 हटने से क्या हुआ? हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हुआ। डर था, क्या करते, एक के बाद एक किलिंग हो रही है, कल किसका नंबर आएगा तो वो कोई पता नहीं है। अब वहाँ बैठ नहीं सकते थे ना, हम यही चाहते हैं कि वो रीलोकेट करे हमें, बस। मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी कश्मीर में है, मेरा मकान कश्मीर में है, मेरे को कश्मीर में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने गन नहीं उठाया? ये मेरा कसूर है? अगर मैंने गन उठाया तो मैं आज कश्मीर में रहता है। ये जो कश्मीर से यहाँ पे आए, उनका कहना है कि वो वापस जाना चाहेंगे और जाएंगे वो ज़रूर, लेकिन हालात जब ठीक होंगे तो वो अपनी मातृभूमि में वापस जाएंगे, वहाँ जॉब भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी यहाँ ट्रांसफ़र हो और जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो भी बंद होना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के जारी वाकयात पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एआईसीसी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत लोगों का एतमाद बहाल करने की खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठा रही है। पाटिल ने कहा कि कश्मीर में अमन पसंद लोग गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से पंडितों समेत अक़लियती तबके के मुलाजमीन माइग्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत में कश्मीर में नॉर्मलसी लौटी थी, मगर मोदी हुकूमत ने कश्मीर में फिर से 90 की दहाई के हालात पैदा किए हैं।
जी अमीर ने बीजेपी पर जोर दिया कि वो कश्मीरी पंडितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय इनकी सलामती और हिफाजत के लिए माकूल इक़दाम उठाए। हमें बहुत दुख होता है ये सब देख के, और आज के हालात में जब इनको हालांकि ऐसे बात नहीं है कि सबको गोलियां मारी दी जा रही है, पर्यटक वहाँ पे आ रहे हैं लेकिन पर्यटकों को नहीं मार रहे, ये इनोसेंट किलिंग हो रही है। जो कोई नौकरी करने वाला आदमी हो, टारगेटेड किलिंग हो रही है, तो उससे हमें डर लग रहा है कि परसों 2 दिन पहले किसी बैंक मैनेजर को मार दिया जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, जो राजस्थान का है। कल 2 दिहाड़ी मजदूरों को मार दिया गया। हम लास्ट टाइम आए थे तो किसी जम्मू के किसी लड़की को मार दिया गया जो नौकरी करती है, रजनी बाला को मार दिया गया। तो ये सब जो टारगेटेड किलिंग हो रही है उससे लोगों को में घबराहट सी और एकदम से खौफ होने लगा है, और ये जो खौफ है वो खौफ असुरक्षितता पैदा कर रहा है। हमारी ये मांग है कांग्रेस की कि ये लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की घटनात्मक जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित माहौल देना, और ये जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभानी चाहिए। वो निभाते हुए सरकार नज़र नहीं आ रही है, लोगों को बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा है। तजुर्बेकार लोग लाइए और सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए, खाली एक कम्युनिटी को वोट बैंक मत बनाइए, उनकी सुरक्षा की, उनकी आबादी की, उनकी बहबूदी की भी बात कीजिए। वादी में अक़लियती तबके के अफराद पर हमलों के खिलाफ आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट ने घंटा घर लाल चौक श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने बैंक मैनेजर विजय कुमार और मजदूर दिलखुश की हलाकत की मजम्मत की। तमाम तबकों के लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मावा ने इन हलाकतों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पंडितों से भी अपील की कि वो वादी छोड़कर न जाएं। लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख बोल, हम सिर्फ अपील करते हैं, हमको सिर्फ एक्शन दिखाइए। ऑल आउट ऑपरेशन को एक्टिवेट कीजिए इन फुल स्विंग, पाकिस्तान पे हमला कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स कीजिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को टेक देम टू टास्क, गुप्कार गैंग के लोग जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उन पे फौरन कार्रवाई हो। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अदरवाइज विल मार्च टुवर्ड्स यूएन ऑफिस। हमको छोड़ दीजिए, हम अब खुद अपना फैसला करेंगे, या अगर आपसे नहीं होता गिव अस गन, जो नेशनल हो गए हम खुद इनको देख लेंगे। इसकी जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कोई शख्स ऐसा माइनॉरिटी को न किलिंग कर सके, और मेजॉरिटी जो मुसलमान भाई हैं उनको मैं अपील करता हूं खासकर गाँव में उनका साथ दे, और जो मुसलमान जो हमारे पंडित यहाँ से गए हैं वो वापस आए, वो जो मुसलमान मेजॉरिटी है उनसे मिले, उनको उनसे बातचीत करें ताकि हम इकट्ठे हों और इन लोगों का हम सफाया करें और देखें ये कौन सी एजेंसी है, क्या है, मिलिटेंट है, ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, हमारी आर्मी कहाँ है, हमारी पुलिस कहाँ है, ये क्या धोखा दे रहे हैं हमें बार बार। इस धोखे को हटाओ, हमारा यहाँ आप गवर्नर राज है, आप कौन सा राज। वादी कश्मीर में मुसलसल टारगेट किलिंग्स के खिलाफ पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जम्मू में भी एससी जुमरे के और पीएम पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने उन्हें जम्मू के महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की मांग की। उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। एहतजाजियों ने कहा कि कई मुलाजमीन को ट्रांजिट कैंपों में बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में खौफ के माहौल में है। उन्होंने मसले का काबिल कबूल हल तलाश करने की मांग की। कम्युनिटी वो भी वहाँ बाहर नहीं, वो भी मौन रख के करती है। ये क्या हो सकता है कि एक बंदा आता है, बैंक में जाता है, गोली मारता है, क्या उस गांव वालों को पता नहीं ये बंदा कहाँ गया, क्या उसको जमीन दोज हो गया, क्या आसमान कहाँ गया है। ये गांव उस गांव की भी जिम्मेवारी बनती है, वहाँ के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। एडमिशन को जिम्मेवार है ही है, पर उसके बाद वहाँ के जो मास जो है, जो मेजर वहाँ पे लोग हैं, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, वो भी इसकी जिम्मेवार है, उनको भी इसमें सामना आना पड़ेगा। उनको भी सोचना चाहिए, ये भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं। सर, अपने बच्चों को रजनीवाला के बच्चों की जगह खड़े करके देखना चाहिए। अपने आप को देखो, अपने आप को महसूस करो कि अगर हम वहाँ खड़े उनकी जगह होते तो क्या होता। ठीक है ना सर, बस हाथ जोड़ के विनती है हमें वापस। समाजी कारकुन और कलमकार जावेद बेग ने श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। बेग ने कहा कि अक़लियती तबके को सामने आना चाहिए और वो इन गैर इंसानी हरकत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने पंडितों से भी अपील की कि वो कश्मीर छोड़कर न जाएं। आज फिर मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं, ना कि उन कातलों के साथ जो हमारे इन भाइयों को
दिन दहाड़े मार रहे हैं। और मैं हमारे कश्मीर की सिविल सोसाइटी के मेंबरान से, कश्मीर के जो मजहबी लीडर साहिबान हैं, मुसलमान कम्युनिटी के लीडर साहिबान, हिंदू कम्युनिटी के और सिख कम्युनिटी के लीडर साहिबान, वो भी आज यकजहती का मुजाहरा दिखाए। वो आज हमारे इन भाइयों को रोके। 7 बार हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहां से चले गए। आज फिर एक बार मजलूमी की हालत में, असीरी की हालत में वो वादी कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं। ये सही नहीं है कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए या इंसानियत के लिए। और मैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूं कि हर पॉसिबल इकदाम उठाए, इस पलायन को रोके, क्योंकि कश्मीर तबाह हो रहा है, कश्मीरियत तबाह हो रही है, इंसानियत तबाह हो रही है। हम शर्मिंदा है। हम उन तमाम दोस्तों के साथ जिनके लोग मारे गए पिछले कई दिनों से, हम उनके साथ इज़हार ताज़ियत के साथ साथ इज़हार हमदर्दी भी जता रहे हैं। इस पंडित कॉलोनी शेखपुरा से भी बीती रात कुछ पंडित खानदान जम्मू चले गए। शेखपुरा में मुकीम कश्मीरी पंडितों के मुताबिक जब उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो मजबूर होकर जम्मू जा रहे हैं। आज उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और न ही मीडिया को कॉलोनी के अंदर जाने की इजाजत मिली। पंडित कॉलोनी शेखपुरा के बाहर हम खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे रात के औकात में यहाँ से कुछ फैमिलियाँ जम्मू वापस चली गई है और हम आपको यहाँ के मंजर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एक टेंट हुआ करता था गेट के अंदर, लेकिन आज सुबह जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वो टेंट नहीं था, चूँकि रात के दौरान ही कुछ फैमिली जो थी वो जम्मू की जानिब रवाना हो चुकी थी। हम आपको ये भी बता दें गुज़श्ता शब जो बडगाम के चावडोरा में वारदात पेश आई जहाँ पर गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया गया जिसमें एक मजदूर हलाक हो गया। उसके बाद खौफ ज़्यादा बढ़ गया। जो माइग्रेंट कॉलोनी शेखपुरा है यहाँ पर अभी 70% फैमिलीज है और उनके मुताबिक उन्होंने स्कूल से भी बात की क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे ज़ैर तालीम है। स्कूल से बात की, डिस्चार्ज ली और जो बाकी जो रसूमात है स्कूल के वो पूरे कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पैकिंग उन्होंने कर रखी है और आज रात वो निकल सकते हैं। सिक्योरिटी आप मेरे पे से देख सकते हैं, सिक्योरिटी लगातार यहाँ पे तैनात है, यहाँ पे लगातार सिक्योरिटी रखी गई है। हालांकि आज हमने कोशिश की थी अंदर जाने की, आज मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है अंदर से, ना ही कोई हमारे साथ बात करने को तैयार है। अब आने वाला वक्त बताएगा किस तरह के इक़दाम सरकार उठाएगी और क्या पंडित रुकेंगे कश्मीर में या वो फिर से निकलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के सदर सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने कश्मीरी पंडितों के लिए ट्विटर पर पैगाम जारी किया। आगा हसन ने गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो कश्मीरी पंडितों के शाना बशाना खड़े हैं और उनसे अपील की कि वो खुद को अकेला न समझे। मैं गमज़दा अहले खानवादा से इजहार ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ और इन हालात में अंजुमन शरईशियान जम्मू कश्मीर आपके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी सूरत में अपने आप को तन्हा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में सीजरियन तरीके से बच्चों की शरह पैदाइश 42% तक पहुंच गई है और WHO के मयार को पार कर लिया है। कश्मीर में सीजरियन तरीके से बच्चों की पैदाइश की शरह 60% है, जो मुल्क की बेशतर रियासतों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल हेल्थ मिशन ने इसका नोटिस लेने में संजीदगी दिखाई है। सरकारी अस्पतालों में होने वाले तमाम सीजरियन डिलीवरियों का ऑडिट कराने का हुक्म दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर यासिन अहमद चौधरी ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल तशवीशनाक है। यासिन ने बताया कि पैसे बटोरने के लिए नॉर्मल डिलीवरियां सीजरियन बना दी जाती हैं। यासिन के मुताबिक बच्चों की शरह अमवात के मसले में कुछ बेहतरी हुई है। बच्चों की शरह अमवात 3% घट गई है। चौधरी ने बताया कि नौमौलूद बच्चों की देखभाल के लिए हर जिला अस्पताल में खुसूसी ICU कायम किए जाएंगे। NHM के MD ने 6 जून से श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले MCH कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी दी। Sample registration survey, which is conducted by a third party, a government mandated third party agency, to look into our leading health indicators. And I'm very proud to say that Jammu and Kashmir has dropped its IMR by a solid 3 points. It has come down to 17 points from 20 points, and this is the largest increase ever in the history of Jammu and Kashmir, and in fact the largest increase between 2 successive readings in the whole country ever.
महाराष्ट्र एटीएस ने किश्तवाड़ से जुनैद मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उस पर ममनुआ लश्कर तैयबा के भर्तियां करने का इल्जाम है। जांच एजेंसी के मुताबिक वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं की ईमा पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबी सरगर्मियों के लिए नौजवानों का इंतखाब कर रहा था। वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हमीदुल्ला जरगर और किश्तवाड़ में आफ्ताब शाह से राब्ते में था। आज मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान उसे अरसे से मतलूब हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम जरगर अंसार गजावतुल हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। जिला गांधरबल के सोनमर्ग में तजावुजात के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई। लोगों और काश्तकारों की तरफ से मुबैना तौर पर कब्जे की गई 85 कनाल सरकारी अराजी वापस हासिल कर ली गई। ये ज़मीन अहम मकाम पर वाक़ होने की वजह से इसकी कीमत 50 लाख रुपए फी कनाल बताई गई है। खुद गर्ज अनासर ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए फसल लगा रखी है। टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से लोगों की तरफ से होने वाली मज़ाहमत को कंट्रोल में किया। हुक्काम के मुताबिक इंसदाद तजावुजात मुहिम उस वक्त तक जारी रखी जाएगी जब तक सरकारी ज़मीन का एक एक इंच वापस नहीं ले लिया जाएगा। हौसला, हिम्मत और अज़ाइम पुख्ता हो तो इंसान अपने मकासद की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर कर सकता है। ऐसी एक मिसाल कुपवाड़ा से नौगाम हंदवाड़ा के 9वीं जमात के परवेज अहमद एक टांग से महरूम होकर कई किलोमीटर पैदल चलकर तालीम हासिल कर रहा है। परवेज को स्कूटी या मसनूई टांग फराहम करने की मांग हो रही है। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की यह रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के नौगाम लंगेट के रहने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म परवेज अहमद एक टांग से महरूम है। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें कई किलोमीटर जंगलाती इलाके से पैदल दुश्वारकुन रास्तों से गुजरना पड़ता है। कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हौसला हो, हिम्मत हो, अज़ाइम पुख्ता हो तो इंसान अपने मकासद की राह में आने वाली हर रुकावट को बासानी उबूर कर लेता है। उनके असातिज़ा का कहना यही है कि परवेज काफ़ी ज़हीन है। परवेज खेलकूद की सरगर्मियों के साथ साथ मौसीकी में भी काफ़ी शौक़ रखते हैं। जिस्मानी तौर पर नाक़िस तालिब इल्मों को किन किन दुश्वारियों का, किन किन परेशानियों का, दिक्कतों का सामना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना पड़ता है, आइए ज़रा परवेज की ज़बानी सुनते हैं। 2 किलोमीटर से घर से आता हूँ, 2 किलोमीटर से फिर जो धूप होती है और मुझे पसीना आ जाता है, सब दोस्त मुझसे आगे जाते और ये लाख लाख अल्लाह का शुक्र है जो आज तक उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई है और मैं रोज़ आता हूँ स्कूल, अपनी तालीम हासिल करता हूँ। मैं भी सपना देखता हूँ और ये मैं डॉक्टर बनूँ और फिर अगर सरकार कोई मदद करे, आर्टिफिशियल लेग या कोई स्कूटी यहाँ देगी और जिससे मैं अपनी तालीम हासिल कर। ये क्रिकेट भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है। तो इस बार इसने एक बार जून में भी एक एक्टिविटी की, वहाँ ये फर्स्ट पोजीशन में आया। इसके अलावा ये सिंगिंग भी करता है। ये बहुत ही ज़हीन बच्चा है। परवेज के घर वालों ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। उनका कहना है कि अगर परवेज को स्कूटी या फिर मसनूई टांग फराहम की जाए तो उन्हें काफ़ी सहूलत हासिल होगी और वो अच्छी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। लगड़ लगड़ बाज पत्किन तो पातुल आसिन यो सोवर ऐसे आता है कोशिश ये आता है लोग पात उसने स्पॉन्स कि पात वो दे आता कोशिश सरकार गैस में मदद करो इनसे गैस जिंदगी पाने बढ़े इनके पलाट सर्जरी कर ऐसे ताकत फिर दम 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 पका ये बेच लड़के से पका ऐसे तोला ये जवाल किताब जवाल ऐसे पका ये ऐसे न वारिया दूर पे आने और क्लास में। परवेज एक टांग से महरूम जरूर है, लेकिन इल्म की तलब ऐसी है कि उनकी राह की तमाम मुश्किलात उनके लिए कोई रुकावट नहीं बन रही हैं और इस तरह से वो सबके लिए मिसाल राह बन गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की रिपोर्ट।
बीजेपी जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान ने टारगेट हलाकतों पर इजहार अफसोस करते हुए इन हलाकतों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जल्द ही हंगामी इकदामात उठाते हुए अक़लियती और दीगर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मोदी सरकार के 8 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी कुलगाम ने सरकार के तरक्यात और फलाही कामों का तज़किरा किया। बेहतरीन काम करने वाले वर्करों में इनामात तकसीम किए गए। उसके साथ साथ अजीत डोभाल जी, तो वो थिंक टैंकर से डेफिनेटली a good result will come out for the welfare of the Kashmiri Pandits as well as the Kashmiri people who are nowadays feel insecure within the Kashmir. What about target killings? So far as the target killings are concerned, definitely a good government will take proper initiative. We have committed, we have expected a lot from the concerned police department. They will neutralize them with very soon time. बीजेपी लीडरान ने कश्मीरी पंडितों से वादी न छोड़ने की तलकीन की है। अनंतनाग में मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों के सिलसिले में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान एडवोकेट सैयद वजाहत ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कश्मीर का हर फर्द उनके साथ है। रफीक वानी व दीगर भी मौजूद रहे। करते हैं कि इस जम्मू को कश्मीर को मिलके एक नया कश्मीर बनाएंगे। हमें अगर इस फियर, अगर कोई डर या किसी दबाव के दबाने की कोशिश करी, हमें सबों कश्मीरी को इसका मुकाबला करेंगे, फिर इस कश्मीर को हम नया बार बनाएंगे। हम आपके साथ हैं, कश्मीरी आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, हमारा हर कार्यकर्ता आपके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सिविल सोसाइटी आपके साथ है, ट्रेडर्स आपके साथ है और कश्मीर के हर छोटा बड़ा युवा आपके साथ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से माइग्रेट मत हो जाइए, हम यहाँ मिलकर नया कश्मीर बनाएंगे, यही मेरी रिक्वेस्ट है और मैं आप सब लोगों को शुक्रिया करता हूँ। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं। मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर जुगल किशोर का कहना है कि कुछ शरारती अनासर जम्मू कश्मीर में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा पूरे पुरअमन ढंग से मुनक्किद होगी। ऐसा है, आप देख रहे हैं कि माहौल तो ऐसा ही बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर कश्मीर घाटी में एक भय और डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि अमरनाथ यात्रा को भी डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरनाथ की यात्रा जो है वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से होगी। उसकी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उसकी पूरी सुरक्षा की चिंता जो है वो ड्यूटी प्रशासन ने कर रखी है। अमरनाथ यात्रा के लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जहां कहीं रिमोट एरिया में, दूर दराज क्षेत्र में कोई स्कूल है, कोई बैंक है, कोई और दूसरा अदारा है, वहाँ पर अकेले वो जो हमारे कर्मचारी जो सेवा वहाँ पर दे रहे हैं उनको निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। वैसे तो सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाएंगे ताकि जो वारदातें नहीं हों, लेकिन अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो उसके लिए पूरी व्यवस्था और सुरक्षा के। पंथचौक श्रीनगर में स्टोन कवरी मालिकान ने डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज के हमरा एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर श्रीनगर और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। डीडीसी मेंबर ने बताया कि स्टोन कवरी मालिकान को महकमे काम करने नहीं दे रहा है, इसकी वजह से सैकड़ों कुंभों का रोजगार मुतासर हो गया है। उन्होंने मसला हल न करने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी। हमें परमिशन दिया गया, यहाँ पे लूज मटीरियल के लिए भी परमिशन दिया गया। अगर यहाँ डेवलपमेंट रुकी है तो ये बात सरकार के कानों में क्यों नहीं जाती है? हम फिर से एक बार सरकार को अपील करते हैं कि अगर 2 दिन में इन्होंने हमारे मुतालबे हल नहीं किए, 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ इंडेफिनिट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। संतूर के मारूफ उस्ताद पंडित भजन सुपुरी की आखिरी रस्मात दिल्ली में अदा कर दी गई हैं। निज़ामुद्दीन के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अफराद खाना और मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता कई बड़े नाम शामिल थे। लोगों ने कहा कि पंडित भजन सुपुरी की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। पंडित भजन सुपुरी कश्मीरी
हिंदुस्तानी और सूफी मौसीकी के लिए मशहूर थे। शहनाई में जो योगदान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है, संतूर में वही योगदान पंडित भजन सुपुरी जी का है। और उसके पहले शिव जी का निधन, तो 2 स्तंभों पर यह संतूर खड़ा था और दोनों स्तंभ 20 दिन के अंदर गिर गए। ये संतूर के लिए, कश्मीरियत के लिए, भारतीय संगीत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी उनके बेटे बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और संतूर को इन लोगों ने बहुत पॉपुलराइज किया है। और ये तो सूफ़ी घराने से, कश्मीर के घराने से बोले। मशहूर संतूर नवाज पद्मश्री भजन सुपुरी की मौत पर मुख्तलिफ हलकों से रंजोगम का इजहार किया जा रहा है। अदब, फन और कल्चर से जुड़ी शख्सियात उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रही है। उन्होंने सुपुरी की मौत को अजीम नुकसान से ताबीर किया है। इनके पिताजी पंडित शंभुनाथ सोपुरी जी वो मेरे गुरु थे, ये मेरे गुरु भाई। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति दे दे। ओम शांति शांति शांति। वो हमारी मौसीकी का एक मुस्तकिल अनवान है। मैं चाहता हूँ कि संगीत बरादरी जो है वो उनके मिशन को आगे बढ़ाती रहे और उनके ख़ानदान वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की अल्लाह तौफीक भी दे। जो उनसे वाबस्ता थे, मूसीकार थे या जिनको अपनी गज़लें या उनके अपने गीत गवाना होते थे, बल्कि ये सबके दोस्त थे, सबके साथी थे। अल्लाह उनकी रूह को शांति दे। वो कश्मीर में जितनी भी उनके मदाह है, चाहने वाले हैं, उनके चेहरे अफसरदा है। रंजोगम की एक लहर दौड़ रही है। बहर सूरत ऊपर वाले का ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके सामने हमारा सर खम है। पंडित भजन सुपुरी का कल इंतकाल हुआ था। अनजहानी के फर्जंद अभय रुस्तम सुपुरी ने तमाम लोगों से अपील की है कि हम सबको मिलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। लॉन्ग एसोसिएशन, खास एसोसिएशन रहा है पापा के साथ एंड सबको साथ रहना है। पापा ने जो प्यार बांटा है उसी को आगे बरकरार रखना है। गॉड ब्लेस यू। और इस वक्त की अनंतनाग से एक बड़ी खबर आ रही है। अनंतनाग ऋषिपुरा में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर है। ऋषिपुरा अनंतनाग में इनकाउंटर जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस का इनकाउंटर जारी है, ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी की अभी खबर आई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस वक्त आपको बता दें, अनंतनाग ऋषिपुरा में इनकाउंटर चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर बताई जा रही है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। और आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग में हजरत बाबा हैदर ऋषि का 5 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों की तादाद में लोगों ने बिला इम्तियाज मजहब में शिरकत की। कई इलाकों में लोग गोश्त और मछली के पकवान तर्क करते हैं। पेश हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। वादी के बुलंद पाया सूफी बुजुर्ग और रेशियत के अहम सुतून हजरत बाबा हैदर रेशी का 5 रोज़ा उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। आपकी सवाने हयात बचपन से पाकीज़गी और नूर इलाही की एक जिंदा तस्वीर रही है। तसव्वुफ और रूहानियत की मंजिलों को आपने इस कदर तय किया था कि महबूब आलम शेख हमजा मखदूम खुद शर्फ मुलाकात बख्शने के लिए अनंतनाग वारिद हुए थे। महबूब आलम सुल्तानी कश्मीर शेख हमजा महबूबी मखदूमी साहब कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का 909 हिजरी ओस जुमा ओस दो याम यम मीर दांत्रे तवलुद गई खारन हंद अहंगरी ओस यमन कारन मगर फकी यह ये तिजारती किन ओस ये जमींदार लड़का यस पास यमन अवलिया कामिलिन अलग खुसूसन रेशमाली अलमदार संजन यसित रहमतुल्लाह अलैह हंजन। बाबा रेशी, जिन्हें उर्फ आम में रेशी मोल कहा जाता है, ने दीनी खिदमात के अलावा बकाए इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की।
यही वजह है कि लोग बिला लिहाज मजहब और मिल्लत बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख हर किसी मजहब के आते हैं और रिशमिल साहब ने जो दर्ज दिया है वो भाईचारे का दर्ज दिया है, वो मजहब मिल्लत का इज्जत करने का दर्ज दिया है। ये ज़ियारत उस जगह वहाँ का है जहाँ एक मस्जिद है और उसके साथ मंदिर है और उसके साथ ही दरगाह है। और ये मंदिर जो है एक मिसाली मंदिर है, मेरे ख्याल में किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया है। ये मंदिर जो है हमारे बगल में, इस दरगाह की बगल में वाक़ा है और आज तक इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रही है और इसकी चाबी जो है एक मुस्लिम दुकानदार के पास है, वही इसकी रखवाली करता है। उर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में लोग गोश्त और मछली के पकवान तर्क करते हैं और बाजारों में भी अक्सर इस तरह के खाने गायब होते हैं। बाबा हैदर रेशी ने रूहानियत की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए ताउम्र इस तरह के खाने तर्क किए थे। उन्होंने बकाई इंसानियत के लिए काम किया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ कई भूखे खाना खा के जाते हैं। इसने शाहियत तरक की थी और सिलसिले सूफियत पकड़कर एक जिंदगी ऐसी बनाई जो आज भी रोशन है और रोशन रहेगी। इस्माइल साहब, ये ऋषि बाबा का रश्मोल अहले रसूल कदर कदर मददगार जिम्मेदार रजू। मौजूदा दौर में बाबा हैदर रेशी की तालीमात पर अमल पैरा होने की जरूरत है। कई लोग नफरत की आग को हवा दे रहे हैं। ऐसे में बाबा हैदर रेशी जैसे औलिया कराम के उर्स इन दूरियों को मिटाने और क़याम अमन का अहम जरिया बन सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। गुलबर्ग में वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद तरीन ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता बहाल करने का मुतालबा अब तूल पकड़ने लगा है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने बताया कि गुलबर्ग गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि रवा साल ही इस तारीखी गोल्फ कोर्स को मुकम्मल तरीके से काबिल इस्तेमाल बना दिया जाएगा। बैरून ममालिक और मुल्क की दीगर रियासतों से लोग गोल्फ खेलने के लिए आएंगे। टूर्नामेंट भी मुनक्किद कराए जाएंगे। ये गोल्फ कोर्स 8,690 फुट रकबे पर मुश्तमिल है। इसमें 18 होल बने हुए हैं। यहाँ पहला बैनुल अक़वामी गोल्फ टूर्नामेंट 1922 में खेला गया था। लोग और सयाह इस तारीखी गोल्फ कोर्स को फ़ाल बनाने की अपील कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा डेवलपमेंट करें, अच्छा होए। जैसे इन्होंने रॉयल स्प्रिंग किया है, पहलगाम किया है, ये KGC किया है, इसको भी करें। इसमें कोई टूर्नामेंट हो, लोगों की रोज़गार हो, जैसे पहले होती थी। पहले सबसे यहाँ ही टूर्नामेंट होती थी। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के खेलने में मज़ा आ गया। इससे बड़ी तरह होगा कि ये डेवलप और होगा, अच्छा होना चाहिए। इसका निवेदन है गवर्नमेंट से। एकदम अच्छा लगा और मज़ा आएगा। और मज़ा जो दूसरे लोग आएंगे उनको भी ये लगना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। मैं इधर खेली हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मोदी को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए और मज़ा भी बहुत आया है मेरे को। गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स और उसके अलावा श्रीनगर गोल्फ क्लब, कश्मीर गोल्फ क्लब और जम्मू में भी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है। ये गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स जो है सबसे तारीखी है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कोशिश है कि इस साल ये पूरी तरह से फंक्शनल होगा और यहाँ पे हम बाहर से भी लोग आएंगे और कई टूर्नामेंट्स जो हैं वो भी यहाँ खेलेंगे। बदगामपुरा अवंतीपुरा में कई आपाशी नहरें खस्ताहाली की शिकार हो गई हैं। किसानों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी उसी जमीन पर मुनहसर है। कई बरसों से आपाशी नहरें सुकड़ जाने की वजह से उनके खेत आहिस्ता आहिस्ता बंजर जमीन में तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने महकमे से नहरों की कुशादगी और सफाई करने की मांग की। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे के JE मोहम्मद अकबर से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जिस नहर में खराबी होगी वो महकमा दूर करेगा। वुनकन थल कर सीजन जमीन हे आब गि तमाम ड्रेन गम ब्लॉक इन मतलब बठन पे कंड वंड इरीगेशन डिपार्टमेंट अत कुन तवज्जो दिवान कह गुजारिश कर मेहरबानी कर सोन ज़रात वरियच मेहनत कर तो यह जाय कुन ड्रेन कुन दो तवज्जो कर पाज ताकि अस गई जमींदारी आसान। वुचतो तो यह 7 कनाल जमीन आब कोता यह कर बर्दाश्त 1.5 फुट अमिच ब्रेडत या लंबे इरीगेशन डिपार्टमेंटस अपील करान
डिवीजन पदगांव पोरस मज इरिगेशन डिपार्टमेंट यमन करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर चारा अत कर साइड वाल बी कर अमिच ब्रेडस खज पहन तो ताकि गई नमन 15 वर्षन यह परेशानी दूर। जिला उधमपुर में पंचारी की कलितरबाला पंचायत में आपाशी नहर की तामीर में गैर मयारी अशिया इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक प्रोजेक्ट की तफसील पर मबनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। पंचायत हल्का कलितरबाला के सरपंच ने कहा कि उन्हें ज़िम्न में कई शिकायत मिल चुकी हैं। इस मामले की जांच का मुतालबा किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन ने बताया कि मामले की तहकीकात होगी और खुद साइट का दौरा करेंगे। अगर कोई कसूरवार पाया गया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। 2-3 दिन पहले यहाँ पे लेबर भेजी और इस जो सामने जो टैंकी दिख रही है इसको थोड़ा सा प्लास्टर करा, तो कहीं ना कहीं जब ये पीछे से पानी आता है तो इसमें जो यहाँ आगे किसान हैं तो वो पीछे से पानी बंद करते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनों में जब पानी निकलेगा तो कोई भी किसान अपनी ज़मीन में जहाँ पे धान वाली फसल है वहाँ पे तो पानी चाहिए, लेकिन जहाँ पे मक्की लगती है तो वहाँ पे पानी निकलेगा तो मक्की ख़राब हो जाएगी। प्रशासन के आगे ये मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये नहर बनी है इसकी पूरी जाँच हो, कितना इसमें मटेरियल लगा और कितना पैसा इसका लगा हुआ है, और सामने साइन बोर्ड यहाँ पे देखना चाहिए। त्राल के तहसील आरिफुल में 10 मेगावाट बिजली रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू हो गया है। इलाके के लोग बरसों से रिसीविंग स्टेशन तामीर करने की मांग कर रहे थे। डीडीसी मेंबर आरिफुल मंजूर गनाई ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लंबी अरसे से एक डिमांड थी, हमारे 30 साल से यहाँ एक डिमांड थी, आपने भी बार बार इसको उछाला और तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन हुशार हो गई, हम लोग हुशार हो गए। तो आज लास्ट पे यही उम्मीद जो थी, आज वो उम्मीद लोगों के सामने है। ये इलाके की तरक्की कैसे हो और यहाँ की जो लॉन्ग डिमांड्स थे उसका पूरा करने में मैं कब कामयाब हो जाऊँ, मेरी पहले से यही जुद्दोजहद थी, आज आपके सामने है, आपने खुद भी देखा और मेरे लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी की एक लहर से मैंने देखी है, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड दैट इज़ वाई कि मैंने अपने तहसीलदार साहब को बता दिया कि आप फिलहाल वहाँ पे विजिट किया करें ताकि हमारा इसमें काम जो होना है तो कम ही टाइम में इसमें कंप्लीट होना चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में शीजुमा मार्शल आर्ट्स एकेडमी मागाम की जानिब से मुनक्कदा 2 रोज़ा ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 इख्तिताम पजीर हुई। इसमें जिला बारामूला और बडगाम के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एसडीपीओ मागाम मेहमान खुसूसी थे। डिग्री कॉलेज मागाम के प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन, साबिक डीएसपी मोहम्मद इब्राहिम मीर, एसएचओ मागाम यासर अहमद और दीगर मौजूद थे। शीजुमा अकेडमी के सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के से रुकन पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा एक साइकिलिंग इवेंट में शरीक रहे। उन्होंने 75 साइकिलिस्ट पर मुश्तमिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। गुराह सलातिया और वार मेमोरियल पर यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। यहाँ से साइकिलिस्ट ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क बगुना तक गए। शर्मा ने साइकिल चलाने के फवायद से लोगों को वाकिफ कराया। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा, डीसी मेंबर विजयपुर ए सुदर्शन सिंह और दीगर मकामी नुमाइंदे और आम शहरी मौजूद थे। वर्ल्ड साइकिल डे पर कठुआ में रैली निकाली गई। बाईसाइकिल फॉर चेंज क्लब ने शहर भर में रैलियां निकाली। साइकिल चलाने के फवायद बताए गए। क्लब के सदर सुनील शर्मा ने बताया कि हर किसी को अपने पास साइकिल रखना चाहिए। सेहत तो बनी रहती ही है, माहौलियात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। आबोहवा को दुरुस्त रखने में हम अपना ताउन पेश कर सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर जिले में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर टोल प्लाजा से 1200 तक सफाई मुहिम चलाई गई। एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम मोहम्मद डार ने बताया कि मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि हाईवे से रोजाना हजारों की तादाद में सयाह सफर करते हैं, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। जिला इंतजामिया के ओहदेदारों ने हीरानगर के सरहदी गांव का दौरा किया। उन्होंने किसानों के मसाइल की सुनवाई की। डीसी कठुआ बीएसएफ के अफसरों के हमरा मौजूद रहे। आइंदा दिनों बाढ़ के उस पार धान की फसल लगाने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई।
डीसी ने कहा कि जल्द ही तारबंदी पार करके धान की फसल लगाने के लिए किसान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। डोडा पुलिस ने बीपीएल खानदानों के स्टूडेंट्स और पुलिस शुहदा के बच्चों के अलावा दूरफ्तादा इलाकों में मुकीम लोगों के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम कराया। यह ग्रुप जम्मू, दिल्ली और चेन्नई का दौरा करेगा। उन्हें कुदरती खूबसूरती से मालामाल मकामात, अजायब घरों, तारीखी और सकाफती अहमियत की यादगारों का मुशाहिदा कराया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटर जोन ताइक्वांडो मुकाबलों का आगाज हुआ। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में मुकाबले मुनक्किद कराए। ताइक्वांडो खिलाड़ी बड़ी तादाद में शामिल हुए। पहले दिन लड़कियों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। ZPEO नरेंद्र सिंह ने मुकाबलों की निगरानी की। उधमपुर में शहीद इंस्पेक्टर कमाल सिंह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 31 NCC कैडेट्स ने सफाई के काम अंजाम दिए। म्यूनसिपैलिटी के इश्तराक से उधमपुर के वार्ड नंबर 7 में पुनीत सागर अभियान चलाया गया। इन तलबा ने आम शहरियों को पॉलीथीन के इस्तेमाल से पैदा होने वाली खतरात से आगाह किया। तकरीबन 4 किलो नाकारा पॉलीथीन इकट्ठा करके उसे बल्दिया अमले के हवाले किया गया। जिला भुंज में आज सिख तबके ने अपने 5वें गुरु का शहीदी दिवस मनाया। गुरु अर्जुन देव सिंह का शहीदी दिवस बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जिला भर में जगह जगह मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सब ने इससे फायदा उठाया। जिला पुलवामा के जडोरा इलाके में बिजली निजाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जडोरा गांव का शुमार जिला पुलवामा के सबसे बड़े आबादी वाले इलाकों में होता है। महकमे बिजली की जानब से जडोरा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। बिजली खंभे न होने के बजाय तरसीली लाइन दरख्तों और बोसीदा खंभों से लटकी हुई है। तार गमत मगर आज तान पृछान कह अड़ो थे लटर मे गर अड़ो कोर क्या तो थे लटर खड़ा खड़ा तो मगर लगभग 90% खतरे तो मगर आज पृछान आज कहाँ गोरा वोरा करान ये फीस बढ़ो ये गो डबल। हम ये देखते आ रहे हैं, ये पोल आप देखिए सड़े हुए हैं। पिछले 40 साल से इनका मुतवाजिल नहीं आया और फीस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने आज भी सुना है मैंने कि ये जो हमारे IPL और BPL कैटेगरी के लोग हैं इनको भी 800 से कम फीस नहीं है। लेकिन फीस किसको भरेगा? एक तो फीस हमें पावर के लिए देना पड़ेगा, लेकिन पावर भी बराबर 24 आवर्स नहीं अवेलेबल होता। सरकार दही इलाकों में बेहतर सहूलतें फराहम करने के दावे तो करती है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है इसको समझने के लिए अखनूर के गांव इंद्रपतन और परगवाल को जोड़ने वाली चिनाब नदी पर तामीर हो रहे पुल को देखना होगा। यह ब्रिज कई करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक पिलर भी खड़े नहीं किए जा सके। लोगों का कहना है कि चिनाब नदी पर बन रहे इस पुल को फंड की कमी की वजह से रोक दिया गया है। अब ये 3 साल कोरोना काल से ये काम बंद पड़ा हुआ है। जब भी हम किसी को पूछते हैं, किसी भी लीडर को पूछते हैं, यही कहता है कि बस काम लगने वाला है। लेकिन हमने जब कंपनी से बात की तो कंपनी वाले ये कहते हैं कि हमें भुगतान नहीं हुआ है। हमने आज तक 45 करोड़ रुपए का काम कर दिया है, जिसकी बिलिंग हो चुकी है और 18 करोड़ रुपए पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद इनको पेमेंट नहीं हुई, इन्होंने काम बंद कर दिया। और अब तो हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि ये कंपनी जो है वो कोर्ट में जाने वाली है। ये कोर्ट में चली जाती है तो फिर शायद ही ये हमें नसीब ना हो। लेकिन हमारी गुजारिश है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया हुआ है और ये जम्मू कश्मीर का उस समय का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पुलिस की यहाँ पे भर्ती हुई अभी, तो उसके लिए बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी। जैसे बॉर्डर सर्टिफिकेट होता है, बॉर्डर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सर हमें 50 किलोमीटर का डिफरेंस, और उसके लिए हमें बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है और हर बंदा वही कॉस्ट नहीं सर तय कर पाता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पुल बने। जिला सांबा के जटवाल के गांव सोंदा के लोगों को पानी की किल्लत का मसला झेलना पड़ रहा है। 6 महीनों से गांव को पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से यहां के लोग परेशान हैं। जल शक्ति महकमे की गलत कारकर्दगी के नतीजे में लोग रुपए खर्च करके अपने लिए पानी मंगवाने पर मजबूर हैं। जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि ये 15-20 दिनों के बाद सोंदा गांव वालों को मुनासिब तरीके से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी।
जो पानी की दिक्कत, क्योंकि जो पुराना ट्यूबवेल है वो उसका डिस्चार्ज कम हो गया, उसकी वजह से जो इतनी ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है वो केटर नहीं कर पाता वो। तो इसी को देखते हुए हमने फिर जो पाइपलाइन नहीं लगाई है, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो उनका पानी जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मीनवाइल हम वहाँ पे वाटर टैंकर्स के थ्रू भी उनको पानी सप्लाई कर रहे हैं। पुंछ के कनवैया गांव में सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल सरकारी हाई स्कूल चल रहा है। तालिबात को जगह की कमी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना है। ज़्यादातर क्लासेस दरख्तों के नीचे टाट पर हो रही हैं। असातिज़ा का कहना है कि नई इमारत की तामीर का काम 4 साल पहले शुरू किया गया था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। असातिज़ा के मुताबिक यहाँ 5 असामियाँ खाली हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। नहीं कर सकते कुछ, हम प्रेयर भी नहीं पढ़ा सकते। प्लीज, हमारी जो बिल्डिंग साथ में बनी थी वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। हमें बारिश में भी यहीं पे बैठना पड़ता है और धूप में भी यहीं बैठना पड़ता है। प्लीज हमारी ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट है और सीए साहब से कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है कंप्लीट की जाए। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जल्दी से जल्दी एक बिल्डिंग कंप्लीट की जाए। और यहाँ पे ग्राउंड वगैरह सब बहुत कम है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमें बारिश में और धूप में बाहर बैठना पड़ता है, हमें बहुत परेशानी होती है। स्कूल की एक बिल्डिंग है जो अभी उसको लगभग 4 इयर्स हो गए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो इनकम्प्लीट है। और हमारी डीसी साहब से यही गुजारिश है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसको जल्दी से जल्द कंप्लीट किया जाए। बाहर धूप में बैठते हैं छोटी क्लासें और भी बहुत मतलब धूप है, जो अगर हमारी क्लास के आगे बैठते हैं जब बारिश होती है हमें भी परेशानी होती है, शोर डालते हैं छोटे बच्चे। तो हम बाहर क्लास लेने के लिए भी बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे दाएं बाएं देखते हैं और हमारी जो क्लासें हैं डिस्टर्ब होती हैं। तो हम यही डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनिशिएटिव लीजिए और हमारी इस स्कूल की बिल्डिंग का जो है मुकम्मल काम कीजिए।